हेलो एवरीवन। झारखंड के JCRT DD स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 के अध्याय 1 पूर्णांक यानी इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम लोग मुख्यतः जो मुख्य अवधारणाएं हैं से पूर्णांकों का कंपैरिजन करना, पूर्णांकों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, पूर्णांकों के एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़, पूर्णांकों के मल्टीप्लिकेशन और उनके प्रॉपर्टीज़, पूर्णांकों के डिवीज़न और उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षाओं में कक्षा 6 में हम लोगों ने पूर्णांकों के जो शुरुआती जानकारी है, बेसिक्स जो हैं, उसके बारे में पढ़ा था। कक्षा 6 में हम लोग पूर्ण संख्या, पूर्णांकों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। हम जानते हैं कि पूर्णांक पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक संख्याओं का एक बड़ा संग्रह है। आइए रिवीजन करते हैं। सबसे पहले जो गिनती की जो संख्या है, जिनको हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, नेचुरल संख्याएं, नंबर्स कहते हैं, तो गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आप अनंत तक ये गिनती की संख्या है। सबसे छोटी गिनती की संख्या 1 होती है। इसके बारे में हमें जानकारी है। पूर्ण संख्या, गिनती की संख्याओं में अगर हम 0 ऐड कर देते हैं, यानी 0 से गिनती की संख्याओं को शुरू करके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 करते हैं, तो वैसी संख्याएं जो हैं वो अनंत तक जाती हैं। वैसी संख्या पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ऋणात्मक संख्या है -1, -2, -3, -4, -5, जो 0 से नीचे की ओर, 0 से नीचे की तरफ होती हैं, और ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक, आज हम इंटीजर्स के बारे में जान चुके हैं हम लोग कि पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं के साथ मिलकर संख्याओं का एक संग्रह बनाती हैं, जो पूर्णांक कहलाती हैं, जिनको हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। तो इस तरह से -5, -4, -3, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से जो संख्याएं हैं वो सारी पूर्णांक हैं, जिनको हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। Integers are the numbers which can be positive, negative or zero but cannot be a fraction. पॉजिटिव हो सकती हैं, नेगेटिव हो सकती हैं, ज़ीरो हो सकती हैं, लेकिन ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकती हैं। संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण हम लोग अभी देखेंगे। हम लोगों ने पिछले कक्षाओं में भी संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण किया था, जिसमें हम लोगों ने संख्या रेखा पे 0 के दाहिनी तरफ और 0 के बाएं तरफ की जो संख्याएं हैं, उनको हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना, उनको दर्शाना हम लोगों ने सीखा था। कैसे इसको हम लोग निरूपित करते हैं। कक्षा 6 में हमने संख्या रेखा पे पूर्णांकों का निरूपण तथा पूर्णांकों का योग एवं घटा को सीखा था। इस कक्षा में हम उसके गुणों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब ये संख्या रेखा है, 0 बीच में है और 0 के दाहिनी तरफ जो संख्याएं हैं वो धनात्मक पूर्णांक है, बाएं तरफ जो संख्या है वो ऋणात्मक पूर्णांक है, और 0 न धनात्मक है न ऋणात्मक है, ये केवल पूर्णांक है। संख्या रेखा पे जो इंटीजर नंबर लाइन है वो पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। हम जानते हैं कि पूर्णांकों को संख्या रेखा पे बिंदुओं द्वारा निरूपित किया जाता है, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है। ऊपर दिखाया गया संख्या रेखा को देखकर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि सबसे बड़ी कोई पूर्णांक नहीं है और सबसे छोटी भी कोई पूर्णांक नहीं है। संख्या रेखा पर स्थित कोई पूर्णांक अपने बाईं ओर के सभी पूर्णांकों से बड़ी होती है। संख्या रेखा पर कोई पूर्णांक अपने दाईं ओर के सभी पूर्णांकों से छोटी होती है, और दो क्रमिक पूर्णांकों के बीच में कोई पूर्णांक नहीं होता। तो पूर्णांकों की तुलना, मतलब कंपेरिजन ऑफ इंटीजर्स हम जब करते हैं तो देखते हैं कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ी होती है। जैसे पूर्णांक 4 बड़ी है -5 से, जो कि ऋणात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक 10 बड़ी है ऋणात्मक पूर्णांक -50 से। सभी धनात्मक पूर्णांक 0 से बड़ी होती हैं और सभी ऋणात्मक पूर्णांक 0 से छोटी होती हैं। ये भी हम लोग देखते हैं इसमें कि 5 बड़ी है 0 से और -5 छोटी है 0 से।
संख्या रेखा पर कोई संख्या शून्य से दाईं ओर जितनी अधिक दूरी पर होगी उतनी ही बड़ी होगी। शून्य से दाहिनी तरफ जितनी अधिक दूरी पर होगी वो संख्या बड़ी होगी, और संख्या रेखा पर कोई संख्या 0 से बाईं ओर जितनी अधिक दूरी पर होगी उतनी ही छोटी होगी। अब यहाँ पर देख लें इसमें कि बाईं ओर है छोटी की तरफ है, ये दाहिनी तरफ है तो बड़ी है। अब ये आप एक वर्कशीट है आपका, इसमें देख लें, इसमें जहाँ पे ब्लैंक है उसमें आपको भरना है 2, 7, 12, 12 के बाद क्या होगा इसको आप पॉज कर लें, उसके बाद इसको रिक्त स्थानों को भरें। पूर्णांकों की तुलना करने का अलग वर्कशीट है। इस वर्कशीट में आपको कंपेयर करना है, और उसमें जो सिम्बॉल्स हैं बड़े या छोटे के, उस सिम्बॉल्स को आपको इसमें भरना है। जैसे +8 है और -1 है, दोनों में कौन बड़ा है, तो +8 बड़ा है। पूर्णांकों की तुलना के अलग कुछ वर्कशीट्स और हैं इसमें। आप जो वीडियो है इसको पॉज कीजिए और इसको पूरा कंप्लीट कीजिए आप, और फिर आप इसको सेल्फ एसेस भी करें कि आपका जो है वो आपने सही किया है या गलत किया है। नेक्स्ट जो वर्कशीट पे दिया गया आपका वो कि सबसे बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाएं। 6, -6 एंड 0, ये तीनों में सबसे बड़ा कौन है, उसको घेरा लगाना है आपको। तो इस प्रकार हम लोगों ने पूर्णांकों के तुलना के बारे में हम लोगों ने अभी इस